सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। हमारी भारतीय संस्कृति हर एक विषय में, हर एक प्राणी में, हर एक जीव जंतु में, हर जड़ चेतन अचेतन ऐसी सारी चीज़ों में ईश्वर को देखता है। हम सभी जानते हैं कि कुदरत ने जो भी चीज़ें हमें दी है उनका उपयोग हम कैसे अच्छे से अच्छा कर सके, इसके विषय में हमारा हमेशा प्रयास होता है। कुदरत की बहुत ही नायाब चीज़ की जो कुदरत ने हमें हमारी उन्नति के लिए दी है, ऐसी चीज़ वृक्ष, इनके बारे में हम आज एक कविता पढ़ेंगे, एक पद्य पाठ पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम वृक्षों का महत्व समझेंगे। वृक्ष मनुष्य के मित्र है। वृक्ष मनुष्य के लिए सर्वथा उपयोगी एवं कल्याणकारी है। वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षी कलरव करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वृक्ष मानव के मनोरंजन के लिए मधुर गीत गा रहे हैं। वृक्ष केवल वायु का भक्षण करते हैं और जल को पीते हैं, परंतु वे मनुष्यों को फल, छाया आदि प्रदान करते हैं। वस्तुतः वृक्ष मनुष्य के लिए हितकारी है। संस्कृत के शास्त्रों में वचन भी है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, यानी कि दूसरों का भला करने के लिए ही वृक्ष खुद को फुलाते हैं, खुद को फलाते हैं, और जिनके फलों से और फूलों से हम खुशी का अनुभव करते हैं। तो पहला श्लोक आज का, वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पीबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वृक्षों का महत्व मानव के जीवन में बहुत बड़ा है। वृक्ष खुद से केवल हवा और पानी ही हमसे या निसर्ग से प्राप्त करते हैं, कुदरत से प्राप्त करते हैं, किंतु ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें हमें देने का ही प्रयास करते हैं या देते ही है। इसमें कोई आशंका नहीं है कि या कोई भी शक नहीं है कि वो हमसे सिर्फ लेते हैं या हमें कुछ भी नहीं देते हैं। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देते ही हैं। तो अभी इसी कविता का हम अर्थ सुनेंगे और अंत में मैं एक बार आपको यह कविता पढ़कर सुनाऊंगा। प्रथमः श्लोकः का अर्थ, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, वृक्ष प्रत्येक वन बनाते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ, पक्षीगण टहनी रूपी झूलों में बैठे हैं, वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं, यानी तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह वे निरंतर पवन और जल का सेवन करते हैं या उसका पान करते हैं। वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं तथा सिर पर आकाश ढोते हैं,
आकाश को ढोते हैं, आकाश का भी वहन अपने सिर पर करते हैं, ऐसे कवि की कल्पना है। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को उत्सुकता से देखते हैं। यानी कि कोई वृक्ष नदी के किनारे हो तो अपना जो दर्पण है, उसके उस जल का जो दर्पण है उसमें खुद का चेहरा वो देखते हैं, आनंद महसूस करते हैं। अंतिम श्लोक का अर्थ, वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर सत्कार करते हैं हम मानवों का। वृक्षों के बारे में मैं क्या कहूँ, भारतीय संतों ने भी इनका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। संत तुकाराम ऐसे कहते हैं कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आड़वीती। इसका मतलब है कि ये जो वृक्ष है ये हमारे सगे संबंधी है, हमारी भाई बहन है, हमारे सगे संबंधी है, कि जो हमें एक कृतज्ञता का भाव सिखाते हैं। अंत में एक बार हम कविता सुनेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पीबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वृक्ष हमेशा से ही हमें बहुत आनंद देते हैं। वृक्ष अपनी शाखाओं से हमें छांव देते हैं, अपने फलों से हमारी भूख मिटाते हैं और अपने छांव के नीचे वो हमें उसका एक संस्तरण बनाकर हमें आराम करने के लिए मौका भी देते हैं। तो इन वृक्षों को हम जिनका यदि जितना भी हम हमारे जीवन में संवर्धन कर सके, उनको बढ़ा सके, तो उतना हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो आज की इस कविता के द्वारा इतना ही मेरा कहना है कि कृपया कुदरत ने जो भी चीज़ें हमें दी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखें और उनका संवर्धन करें। यदि आपसे संवर्धन नहीं होता है तो कम से कम उसको खराब करने का प्रयास ना करें। कोई भी इंसान, मैं हो या कोई भी हो, हमें कुदरत की कोई भी चीज़ खराब करने का कोई हक ईश्वर ने या कुदरत ने नहीं दिया है। इसी बात को हमें समझकर यदि हम अच्छे से रहेंगे तो उसका फ़ायदा इतना ही होगा, तो कुदरत भी हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें ज़्यादा दे पाएगी। इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हमने देखा है कि बहुत सारे प्राणी पंछी, बहुत सारे प्राणी हमें आज रोड पर दिख रहे हैं। इसका कारण एक ही है, क्यों तो हमने उनके रोड अब खाली कर दिए। एक्चुअली हमने ही जंगल की कटाई कर कर उनके घर हमने छीन लिए हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रदूषण में भी बहुत कमी हो रही है, तो व्हीकल्स बहुत रोड पर कम निकल रहे हैं। तो इसके बाद भी हमें हमारे देश के लिए कुदरत की चीज़ों का संवर्धन करना आवश्यक होगा। मेरे साथ हम सभी का यही कर्तव्य है। तो आज के कविता के द्वारा इतना ही मेरा संदेश था कि वृक्षों को बढ़ाएं, वृक्षों का संवर्धन करें। इसी कामना के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज जो भी मुझे सुनने आए हैं, मेरे सभी छात्र, मेरे सभी आदरणीय गुरुजन, मेरे साथ के आदरणीय सभी शिक्षकगण, मेरी बहनें, मेरे भाई जो भी मुझे सुनने आए हैं, मेरे दोस्त जो भी मुझे सुनने आए हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जय हिंद, सत्यमेव जयते।